हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक चार्ट की मदद से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशंस को स्टडी करेंगे। इंसुलिन को आमतौर पर सबक्यूटेनियस टिश्यू दैट इज फैटी टिश्यू जो कि स्किन के नीचे होता है उसमें इंजेक्ट करते हैं। ना इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स को कम करके उन्हें नॉर्मलाइज करता है। इंसुलिन प्रिपरेशंस के ऑनसेट, पीक और ड्यूरेशन में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बेसिस पर इन इंसुलिन प्रिपरेशंस को कैटेगराइज किया जाता है। ऑनसेट मतलब इंसुलिन प्रिपरेशन कितनी जल्दी काम करती है, कितनी जल्दी अपना असर दिखाती है। पीक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के कितने वक्त बाद ब्लड में इंसुलिन के लेवल्स सबसे ज़्यादा होते हैं। और ड्यूरेशन मतलब कितने समय तक इंसुलिन प्रिपरेशन अपना असर दिखाती है। अब आप इस चार्ट को देखो, इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद कितना समय बीत चुका है, दैट इज टाइम इन आवर्स एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है। प्लाज्मा में इंसुलिन के लेवल्स क्या हैं, कम है, ज़्यादा हैं, ये वाई एक्सिस पर दिखाया गया है। नाउ मेनली 4 तरह की इंसुलिन प्रिपरेशंस होती हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस, देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस. Now very important to remember that rapid acting and short acting insulin preparations पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज यानी कि खाना खाने के बाद ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन फास्टिंग के दौरान यानी कि जब हमने खाना नहीं खाया होता, मील्स के बीच में जो समय होता है वो, और रात के समय में ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। आमतौर पर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस को इंटरमीडिएट एक्टिंग या फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस के साथ यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन की। नाउ ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन को, जो कि है इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लूलिसिन। इन इंसुलिन प्रिपरेशंस को इंसुलिन एनालॉग कहते हैं। इंसुलिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी जाती है और इस तरीके से इंसुलिन एनालॉग्स बनाते हैं। इंसुलिन एनालॉग्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सिंथेसाइज किया जाता है। नाउ इन इंसुलिन प्रिपरेशंस को रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं क्योंकि इनका जो ऑनसेट है वो 12 से 18 मिनट है। मतलब ये जो इंसुलिन प्रिपरेशंस हैं ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस हैं, इनका असर बहुत जल्दी होता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के 12 to 18 मिनट्स में ही ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। पीक इफेक्ट जो इन प्रिपरेशंस का है वो 1 to 1.5 आवर्स में दिखाई देता है। ये प्रिपरेशंस जो है ये 3 से 5 घंटे तक अपना असर दिखाती हैं। ना खाने के बाद जो पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज के ब्लड में लेवल्स बढ़ते हैं उनको रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस जल्दी से विदिन 12 to 18 मिनट्स में कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए इन इंसुलिन प्रिपरेशंस को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के तुरंत पहले या फिर तुरंत बाद में 3 बार, दिन में 3 बार दिया जाता है। ये रेड कलर का जो ग्राफ है ये शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन को दर्शाता है। इसका ऑनसेट या फिर इसका जो असर है वो 30 to 60 मिनट्स में दिखाई देता है। पीक इफेक्ट जो है इसका वो एडमिनिस्ट्रेशन के 2 से 3 घंटे में दिखाई देता है और इस इंसुलिन प्रिपरेशन का असर सिर्फ 6 से 8 घंटे तक ही रहता है, इसीलिए इसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं।
ना रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की तरह शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी पोस्ट प्रांडियल यानी कि खाना खाने के बाद बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है। ये इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के 30 to 60 मिनट्स बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। इसीलिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से 30 मिनट्स पहले दिन में 3 बार दिया जाता है, जो कि काफ़ी असुविधाजनक होता है। इसीलिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की बजाय रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये ग्रीन कलर का ग्राफ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन यानी एनपीएच इंसुलिन को दिखाता है। यहाँ एनपीएच इंसुलिन का फुल फॉर्म है न्यूट्रल प्रोटामीन हैजिडॉन इंसुलिन। इस इंसुलिन प्रिपरेशन का असर 20 से 24 घंटे तक दिखाई देता है, जो कि ना तो बहुत कम है और ना ही ज़्यादा। इसीलिए इसको इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। नाउ एनपीएच इंसुलिन धीरे धीरे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए इसका जो ऑनसेट टाइम है वो 1 to 2 आवर्स है। एनपीएच इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के 1 से 2 घंटे में अपना असर दिखाना शुरू करता है और इसकी जो पीक है वो इंजेक्शन देने के 8 से 10 घंटे बाद दिखाई देती है। एनपीएच इंसुलिन यूजुअली दिन में 2 बार दिया जाता है और एनपीएच इंसुलिन फास्टिंग के दौरान यानी मील्स के बीच में जब हम खाना नहीं खाते और रात के समय ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। ये ब्लैक कलर का जो ग्राफ है ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। इंसुलिन ग्लार्जाइन और इंसुलिन डेटिमीर दोनों इंसुलिन एनालॉग्स हैं। ये प्रिपरेशंस सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बाद बहुत धीरे धीरे ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं, इसलिए इनका जो ऑनसेट है या फिर जो इनका इफ़ेक्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के 1 से 4 घंटे में दिखाई देता है। ये इंसुलिन प्रिपरेशंस लगातार 24 घंटे तक धीरे धीरे अपना एक जैसा असर दिखाती हैं, इसलिए यहाँ पर कोई पीक आपको दिखाई नहीं दे रही। ये आम तौर पर दिन में 1 बार दी जाती हैं और ये इंसुलिन प्रिपरेशंस मील्स के बीच में जब हम खाना नहीं खाते और रात के वक्त जब हम सो जाते हैं उस वक्त ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करती हैं। तो ये संक्षिप्त में इंसुलिन प्रिपरेशन पर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि चार्ट के द्वारा यहाँ पर समझाई गई है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है। इंसुलिन कोई भी स्टैंडर्ड थेरेपी नहीं होती जो कि हम किसी डायबिटिक पेशेंट को दे दें, तो आप अपने आप को सेल्फ मेडिकेट ना करें। डायबिटीज़ मेलाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।